दुनिया हैरत अंगेज रीति रिवाजों से भरी पड़ी है। हर देश के अपने अनोखे रिवाज होते हैं जो देखने वाले को आश्चर्य में डाल देते हैं। वैसे तो भारत के अपने ही रिवाज कुछ इस तरह के हैं जो दुनिया को अचंभित करते हैं, लेकिन भारत का पड़ोसी देश नेपाल भी परंपराओं में पीछे नहीं है। यहाँ पर होने वाले कई रीति रिवाज लोगों को सोचने पर मजबूर कर देते हैं। नवरात्रों में 9 दिन तक देवी के सभी स्वरूपों की पूजा की जाती है। नवरात्र के आखिरी दिन देवी के स्वरूपों को पूजने के लिए और 9 दिन की तप का फल पाने के लिए कन्या पूजन किया जाता है। कन्या पूजन का इतिहास बहुत पुराना है, लेकिन आपको जानकर बहुत आश्चर्य होगा कि नेपाल में जीवित कन्या को देवी बनाकर पूजने का रिवाज है, जिन्हें कुमारी देवी कहा जाता है, जिन्हें साक्षात काली का स्वरूप मानकर उनको पूजा जाता है। यह एक राष्ट्रीय दर्जा होता है। यह परंपरा करीब 3 सदी पुरानी बताई जाती है। कालांतर में यहाँ 11 कुमारी देवियाँ हैं। जैसे ही एक कन्या से देवी की उपाधि वापस ले ली जाती है, उस रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए कुमारी देवी की चयन प्रक्रिया शुरू कर दी जाती है। तो आइए जानते हैं कि आखिर कौन होती है कुमारी देवी और कैसे होता है उनका चयन। पर उससे पहले मैं आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ अपने चैनल बडी आउटलुक में। फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे ज़रूर सब्सक्राइब करें और बगल में दिए गए नोटिफिकेशन बेल को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं। 17वीं शताब्दी से शुरू होने वाली यह प्रथा एक कहानी से जुड़ी हुई है। बताया जाता है कि नेपाल के मल्ला साम्राज्य के राजा जयप्रकाश मल्ला इससे जुड़े हैं। कहानी के अनुसार राजा जयप्रकाश माता तजेलु के साथ पासा खेल खेलते थे। राजा और देवी की इस भेंट को रहस्य रखा जाता था। इस भेंट में राजा देवी के साथ अपने राज्य की चर्चा करते थे, परंतु एक दिन राजा की पत्नी उनका पीछा करती है और देवी को देख लेती हैं, जिसके बाद देवी अंतर्ध्यान होने से पहले राजा को एक आदेश देती है। इस आदेश के तहत राजा को राज्य की भलाई के लिए देवी को नेवारी समुदाय में ढूंढना होता है। तभी से नेवारी समुदाय की कन्याओं को देवी तलेजु के रूप में पूजा जाता है। ऐसा इसीलिए क्योंकि देवी तलेजु ने इसी समुदाय में जन्म लेने का संकेत दिया था। कैसे साधारण कन्या बनती है कुमारी देवी? नेपाल की कुमारी देवी के चयन के लिए जन्म कुंडली में मौजूद ग्रह नक्षत्र भी बड़ी भूमिका निभाते हैं। माना जाता है कि कुमारी में 32 गुणों का होना अनिवार्य होता है, यानी कि इस प्रथा में प्रस्तुत कन्या में देवी तलेजु के 32 गुण देखे जाते हैं, जिसमें कन्या के कम से कम 20 दांत होने जरूरी होते हैं। इसके अलावा काली आंखें व बाल जरूरी हैं। इसके अलावा कन्या का शरीर बरगद के पेड़ जैसा व छाती शेर जैसी होनी जरूरी है। कुंडली के अलावा उनके भीतर कुछ ऐसे लक्षण देखे जाते हैं जो उनके कुमारी देवी बनने में मदद करते हैं। जैसे उनके समक्ष भैंस के कटे सर को रखा जाता है। इसके अलावा राक्षस का मुखौटा पहने पुरुष वहां नृत्य करते हैं। अगर जो भी बच्ची बिना किसी डर के इन परिस्थितियों को पार कर लेती है, उसे मां काली का अवतार मानकर कुमारी देवी बनाया जाता है। कौन है रॉयल गॉडेस? नेपाल के लोगों की जीवित देवी यानी कुमारी देवी शाक्य या व्रजचार्य जाति से संबंध रखती हैं। इन्हें नेपाल के नेवारी समुदाय द्वारा पहचाना जाता है। नेपाल में करीब 11 कुमारी देवियां होती हैं, जिनमें से रॉयल गॉडेस या कुमारी देवी को सबसे प्रमुख माना गया है। इन बच्चियों को 3 वर्ष का होते ही उनके परिवार से अलग कर दिया जाता है और उसके बाद 32 स्तरों पर उनकी परीक्षाएं होती हैं, जिसके बाद चयनित कन्या को कुमारी नाम दे दिया जाता है।
इन सभी बच्चियों को अविनाशी अर्थात जिसका अंत नहीं हो सकता कहा जाता है। मासिक धर्म आने से पहले तक ये कन्याएं ताउम्र के लिए रॉयल गॉडेस या कुमारी देवी बनकर नहीं रह सकती हैं। इसकी भी एक अवधि होती है। जब तक ये यौवन की दहलीज में पांव ना रख लें, अर्थात जब तक इन्हें मासिक धर्म शुरू नहीं हो जाता, तब तक ये कुमारी देवी की पदवी पर रहती हैं और उसके बाद कोई अन्य बालिका कुमारी देवी बनाई जाती हैं। जब नेपाल में अप्रैल 2015 में भूकंप आया था, अत्यधिक तीव्रता से आए भूकंप ने नेपाल की जमीन को हिलाकर रख दिया। हजारों की संख्या में लोग इस प्राकृतिक आपदा की भेंट चढ़ गए, लेकिन एक स्थान था जहां मौजूद लोगों पर आंच तक नहीं आई, और वह स्थान था जीवित देवी के नाम से प्रख्यात नेपाल की कुमारी देवी का मंदिर। नेपाल के लोगों का मानना है कि ये जीवित देवियां आपदा के समय उनकी रक्षा करती हैं। इस मान्यता की शुरुआत 17वीं शताब्दी के आरंभ में ही हो गई थी। तब से लेकर अब तक नेपाल निवासी छोटी बच्चियों को देवी का रूप मानकर उन्हें मंदिरों में रखकर उनकी पूजा करते हैं। उन्हें समाज और अपने परिवारों से अलग रहना पड़ता है। कुमारी देवी बनने के बाद उन्हें कुमारी घर में रखा जाता है, जहां रहकर वह अपना ज्यादातर समय पढ़ाई और धार्मिक कार्यों में बिताती हैं। वह केवल त्योहार के समय ही घर से बाहर निकल सकती हैं, लेकिन उनके पांव जमीन पर नहीं पड़ने चाहिए। कुमारी देवी की पदवी उनसे तब छीन ली जाती है जब उन्हें या तो मासिक धर्म शुरू हो जाए या फिर किसी अन्य वजह से उनके शरीर से रक्त बहने लगे, या फिर मामूली सी खरोंच ही क्यों न पड़ जाए। कुमारी देवी की पदवी से हटने के बाद उन्हें आजीवन पेंशन तो मिलती है, लेकिन नेपाली मान्यताओं के अनुसार यह कहा जाता है कि जो भी पुरुष पूर्व कुमारी देवी से विवाह करता है उसकी मृत्यु कम उम्र में ही हो जाती है। इसीलिए कोई भी पुरुष उनसे विवाह करने के लिए तैयार नहीं होता, जिस कारण उनमें से अधिकांश आजीवन कुंवारी रह जाती हैं। नेपाल में रहने वाले बौद्ध और हिंदू धर्म के लोग यह कहते हैं कि ये देवियां हर बुराई और आपदा से उनकी रक्षा करती हैं। इन्हें ईश्वर के समान ही पूजनीय माना जाता है। शाक्य वंश के लोग इन कुमारी देवियों की सुरक्षा का जिम्मा संभालते हैं। जब भी किसी त्योहार पर कुमारी देवी अपने आवास से बाहर निकलती हैं, तब उनकी रक्षा का जिम्मा संभाले हुए शाक्य वंश के लोग उनकी पालकी को अपने कंधे पर उठाकर नगर में घुमाते हैं। स्थानीय लोगों के अनुसार कुमारी देवी के दर्शन करना बहुत शुभ होता है। कुमारी देवी के धार्मिक पहलू को देखें तो यह आस्था का प्रश्न है, जिस पर कोई सवाल या निशान लगाना सही नहीं है। लेकिन अगर हम इस प्रथा के मानवीय पहलू पर गौर करें, तो क्या हम ऐसा कर उन मासूम बच्चियों का बचपन नहीं छीन रहे? क्या हम उनसे वह पल नहीं छीन रहे जिस पर हर बच्चे का अधिकार है? क्या हम उन कुमारियों से युवावस्था के सपने नहीं छीन रहे जो हर स्त्री के मस्तिष्क में कुलबुलाते हैं? उन्हें उनके ही परिवार और समाज से दूर कर क्या हम उनसे अपनापन नहीं छीन रहे? तो फ्रेंड्स, कैसा लगा आपको आज का मेरा ये वीडियो? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। अपने नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर से एक इंटरेस्टिंग टॉपिक को डिस्कस करूँगी। तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना और मेरे नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करिए। टिल देन, डू टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। बाय बाय।